हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज फिर लेके आ गया हूँ उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो रजिस्ट्रार का वैकेंसी था। वो 2 दिन तक वो थोड़ा सा उसकी साइट जो थी वो डिस्टर्ब हो रही थी। जो ईमेल आईडी पे था वो ओटीपी पहुंच ही नहीं रहा था, बहुत टाइम के बाद पहुंच रहा था, यानी कि 10 मिनट 15 मिनट अब 20 मिनट बाद पहुंच रहा था। तो जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार का जो वैकेंसी था आज वो प्रॉपर तरीके से ओटीपी आ रहा है, तुरंत आ रहा है। ठीक है, तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दिया जाए। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं और इसमें आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम उसके ऑफिशियल पोर्टल पे आ जाएंगे और ऑफिशियल पोर्टल पे आने के बाद यहाँ पे जो दिख रहा है, यहाँ अप्लाई के बटन पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे पॉपअप एक ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे अथेंटिकेट विथ ओटीआर करके। ठीक है, फिर यहाँ पे अथेंटिकेट विथ ओटीआर सर्वर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इस बटन पे। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि कंप्लीट योर ओटीआर रजिस्ट्रेशन। अगर आपका कंप्लीट है ओटीआर रजिस्ट्रेशन तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। ठीक है, तो अभी तो हमने ओटीआर को मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो चलिए हम कर लेते हैं। तो नो करेंगे और फिर कह रहा है क्लिक हेयर टू गेट योर ओटीआर नंबर। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो उसकी पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो अपन यहाँ पे ईमेल आईडी और यहाँ पे मोबाइल नंबर डालकर और ओटीपी को सबमिट करेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम ओटीपी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाल लेते हैं। ठीक है, तो ये मैंने ईमेल आईडी डाल लिया है। ठीक है, और मोबाइल नंबर भी डाल लेते हैं। तो हमने यहाँ पे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भी डाल लिया है। ठीक है, अब इस पे क्लिक करेंगे वेरीफाई ईमेल एंड मोबाइल पे। ठीक है, तो चलिए हम तो सबसे पहले यहाँ पे हम फोटो डालेंगे, फिर यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे लिख रहा है सिग्नेचर जो है ब्लैक पेन से नहीं होना चाहिए, लेटेस्ट ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से होना चाहिए। ठीक है ना, उसके बाद अप्लीकेंट का यहाँ डिटेल भरना है, उसके आधार कार्ड है तो भरिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यहाँ कह रहा है कि अप्लीकेंट पर्सनल डिटेल भरिए। यहाँ पे नेम, यहाँ पे लास्ट नेम, यहाँ पे जेंडर, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे भरना है। अगर स्टेट का, जो स्टेट से हैं, अगर उत्तर प्रदेश से हैं तो आप इसमें आप भरिए। चलिए अपन फटाफट इसमें हम फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे ओपन हो जाएगा। ठीक, तो चलिए यहाँ पे अपन क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ब्राउज करना होगा, फिर एक फ़ोटो देख लेते हैं, कोई फ़ोटो मिलेगा तो ये फ़ोटो को अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ जो भी फ़ोटो होगा छोटा सा एक फ़ोटो को अपलोड कर देता हूँ। ठीक, और यहाँ पे क्रॉप पे क्लिक कर दूंगा, उसके बाद फ़ोटो सेव कर देता हूँ। फिर यहाँ पे क्लिक करके एक सिग्नेचर अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, ये सिग्नेचर अपलोड कर दिया और इसको छोटा कर देता हूँ। यहाँ पे आप लोग थोड़ा इसको अच्छे से कीजिएगा, इसकी जो साइज़ है उस साइज़ और लेंथ के हिसाब से आपको करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अपलोड कर दिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ओपन हो गया। आधार नंबर है तो डालिए, नहीं तो यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम, यहाँ पे जेंडर डाल दीजिए, यहाँ डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए। ठीक है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है। ठीक, तो हम यहाँ पे डाल लेते हैं 2000 करके, 2001 और 1 करके। ठीक है, उसके बाद इसमें अगर यूपी से हैं तो यूपी के, यहाँ पे उत्तर प्रदेश या कहीं और से हैं तो फिर उस स्टेट से डालिए। ठीक है, हम एमपी से हैं तो एमपी का क्लिक कर लेते हैं। आप जिस स्टेट से है उस स्टेट से आप फिल कर लीजिएगा। यहाँ डिस्ट्रिक्ट ओपन हो जाएगा तो डिस्ट्रिक्ट का फिल कर लीजिएगा। तो कैटेगरी है, जो कैटेगरी है तो हम जनरल डाल लेते हैं। आप जिस कैटेगरी से हैं उस कैटेगरी को ओपन डाल लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ फादर नेम डाल लीजिएगा, वहाँ लास्ट नेम में हम मदर का फर्स्ट नेम है, यहाँ लास्ट नेम। उसके बाद यहाँ कह रहा है कि अप्लीकेंट हाई स्कूल क्वालिफिकेशन जो है, तो जो हाई स्कूल का जो है उसको आप डाल लीजिएगा जिस स्टेट से आप हैं। ठीक है, तो हम एमपी स्टेट से हैं तो एमपी स्टेट से आप यहाँ पे मैं एमपी बोर्ड करके मैं डाल लेता हूँ।
मध्य प्रदेश एजुकेशन बोर्ड, ठीक है। आप जिस ईयर में आप पास हुए हैं उस ईयर का आप डाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उसका रोल नंबर डाल दीजिए, ठीक है। हमने जनरली ये डाल दिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कैप्चर कोड यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे डाल लेते हैं C, कैपिटल में डालना पड़ेगा आपको, ठीक है। और उसके बाद जो रजिस्टर लिखा है इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम फटाफट जो हमने फिर छोड़ दिए हैं उसको फिल कर लेते हैं, फिर रजिस्टर अपन कर देंगे, ठीक है। ठीक है, तो चलिए हमने ये फिल कर लिया है, ठीक है ना। अब इस पर रजिस्टर पे क्लिक कर देते हैं, ठीक। अगर कोई को रह जाता है तो उसमें आपको दिखेगा यहाँ पे। एक मिनट, कुछ हो गया है। इसमें हम क्लिक कर देंगे रजिस्टर पे, ठीक है। तो दोस्तों हमारा रजिस्ट्रेशन तो हो गया है, लेकिन OTR नंबर नहीं आया है। तो OTR नंबर लाने के लिए अगर नहीं आता है तो आप यहाँ लॉगिन पे जाइए और थ्रू OTP से लॉगिन कर सकते हैं। और मोबाइल नंबर डालकर यहाँ पे मोबाइल नंबर डालिए, गेट OTP करते हैं, OTP सबमिट कर दीजिए और यहाँ पे जो कैप्चर है इसको डाल के यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। जैसे लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट अंदर इंटर हो जाएंगे, ठीक है। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे इंटर हो जाएंगे, ठीक। तो जैसे इंटर होंगे तो आपको ये दिख जाएगा। फिर यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे एक बटन दिखेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे एक बटन दिखेगा तो आप उसको क्लिक कीजिएगा। क्लिक करके यहाँ पे मैंने अभी क्लिक कर दिया है, ठीक है। OTR जनरेट करने के लिए आएगा आपको, तो OTR आप जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। इसमें कह रहा है कि आप सिटीजन ऑफ इंडिया इसमें डाल दीजिए, ठीक है। मैरिड स्टेटस सिंगल, ठीक है। और इसमें कह रहा है कि डिपार्टमेंट फ्रीडम फाइटर हैं या तो यस या नो, तो नो, ठीक है। उसके बाद EX सर्विसमैन, तो इसमें भी नो, ठीक है। अगर कोई है तो आप उस हिसाब से आप डालिएगा, ठीक है। यहाँ पे नो करेंगे तो ये सब हाइड हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि फिजिकल हैंडीकैप वगैरह, आप विकलांग वगैरह हैं तो आप यस या नो कर सकते हैं, तो नो कर दीजिए इसमें, ठीक है। उसके बाद इसमें तो जब हाइड करेंगे तो सारी चीज़ हट जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप आइए तो यहाँ पे विजन प्रॉब्लम आपका है या नहीं, ये सब हट जाएगा यहाँ से। फिर नीचे आते हैं और यहाँ पे लिख रहा है कि स्किल्स प्लेयर हैं, तो यस या नो यहाँ पे कर सकते हैं आप अपने हिसाब से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या नहीं है, तो यस या नो। अगर आप हाँ तो यहाँ वर्किंग, आप करेंटली वर्किंग करके और यहाँ पे आप वो डाल सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट से है या सेंट्रल गवर्नमेंट से है या किसी और स्टेट में है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप डाल सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे नो कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप डाल सकते हैं UPSC आपने यहाँ पे गवर्नमेंट डिटेल आपको डालनी पड़ेगी, यस या नो करना पड़ेगा। तो आप नो या यस कर सकते हैं आप अपने हिसाब से, ठीक है। उसके बाद और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा, आपका डिटेल यहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद आप जो फॉर्म भरे होंगे आप यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर दिखेगा, यहाँ पे ईमेल आईडी दिखेगा। अगर अल्टरनेट कोई मोबाइल नंबर देना चाहते हैं या ईमेल आईडी देना चाहते हैं तो वो फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे परमानेंट एड्रेस आपको फिल करना पड़ेगा और यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एड्रेस फिल करना पड़ेगा। अगर दोनों अगर सेम है तो आप सेम के कर सकते हैं, ठीक है। अगर अलग अलग है तो आप अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे जैसे टिक करेंगे आप यहाँ पे सेम हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे भर लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है केयर टेकर नाम या जो भी आपका नाम है, उसके बाद एड्रेस आप फिल कर दीजिए सभी। तो चलिए हम फटाफट फिल कर देते हैं, ठीक है। ठीक, इसमें हम नहीं भरेंगे, इसमें हम डायरेक्ट भर देते हैं। तो इसमें एड्रेस हम कम्प्लीटली यहाँ पे डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे भोपाल, यहाँ पे तहसील हुजूर, यहाँ पे अर्बन कर लेंगे। आप रूरल से हैं तो रूरल कर सकते हैं, अर्बन से अर्बन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ कह रहा है कि वो 100 लेटर में अगर आप नगर पालिका या नगर पंचायत आप डाल सकते हैं। यहाँ पे वार्ड का नाम डाल सकते हैं, यहाँ पे मोहल्ला का नाम डाल सकते हैं, ठीक है। उसका पुलिस स्टेशन कौन सा आपको पड़ता है तो आप यहाँ डाल सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ डाल दीजिए नगर पंचायत या नगर पालिका का नाम डालना पड़ेगा आपको इसमें, ठीक है। हम डायरेक्ट इसमें भोपाल डाल देते हैं। आपका जो नगर पालिका है या नगर परिषद या पंचायत है आप उसका डाल सकते हैं, हम जो भी है ऐसे डाल देते हैं, ठीक है ना।
पुलिस थाना में आपको डालना पड़ेगा, आप जैसे डालिएगा यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हाउस का नाम डालना पड़ेगा, ठीक है। हाउस का नंबर डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ कह रहा है कि स्टे वगैरह अगर है तो डाल दीजिए, नहीं तो यहाँ पिन कोड आपको डालना ज़रूरी है, ठीक है। और हम यहाँ पे सेव कर देते हैं, ठीक। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको सेव करते हैं, ठीक है। सेव कर दिए, उसके बाद यहाँ सेव हो गया। फिर अब आगे कह रहा है, यहाँ पे सारी चीज़ें हो गई हैं, अब इसको सबमिट करना पड़ेगा, फाइनल सबमिशन देना पड़ेगा। तो आप चेक कर लीजिए, ठीक है। चेक करने के बाद आपको फिर इसको लॉक करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए यूटीआर नंबर जो होता है ना, ये यूटीआर नंबर है आपका, ठीक है। ये यूटीआर नंबर है, ठीक। तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, इसको आप लिख के रख लीजिए, जब भी आप ओपन करना होगा तो आपको इसी नंबर से ओपन होगा। जैसे कि मैं यहाँ बताता हूँ, जैसे यस करूँगा और इस करने के बाद गो करेंगे तो देखिए कह रहा है कि यूटीआर नंबर को इंटर करो। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे पेस्ट करेंगे, पेस्ट नहीं होगा, आपको डालना पड़ेगा, कंट्रोल ब्लॉक कर दिया गया है इसमें। तो आपको 1 बाई 1 करके डालना पड़ेगा, मतलब इंटर करना पड़ेगा आप उसमें इनपुट से। उसके बाद ये सारी चीज़ देख लीजिए, उसके बाद आपको ये सारी चीज़ों को टिक कर लगाना पड़ेगा, डिक्लेरेशन है, ठीक है। डिक्लेरेशन लगाने के बाद यहाँ पे फाइनल लॉक करना पड़ेगा। तो हम चलिए फाइनल लॉक कर देता हूँ। कह रहा है कि ओटीआर जो फाइनली लॉक हो गया है, ठीक है, उसको क्लोज कर दीजिए, ठीक। उसके बाद आप चेक कीजिए कि ओटीआर स्टेटस क्या है, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि जनरेट हो गया है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे डैशबोर्ड पे आना है, डैशबोर्ड पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन आपका। अब कह रहा है कि ओटीआर डिटेल मॉडिफाई अगर है यहाँ पे, तो यहाँ पे अभी तो कुछ हुआ नहीं है, बाकी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ओके गाइस, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ओके गाइस, थैंक यू।